बॉलीवुड में कभी चिकनी चमेली तो कभी शीला की जवानी के नाम से लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में तुर्कोटे टाइटल के साथ हुआ था और कैटरीना के मुताबिक उनके पिता मोहम्मद कैफ ब्रितानी कारोबारी है और उनकी मां अंग्रेज वकील के साथ ही दान कार्यकर्ता भी हैं। कैटरीना के 7 भाई बहन हैं। बता दें कि कैटरीना जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनके माता पिता अलग हो गए थे। कैटरीना और उनके भाई बहन को उनकी मां ने ही पाला और पढ़ाया है। कैटरीना की मां सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कैटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिन चीन में रहा, फिर जापान में, फिर वहां से फ्रांस। जब वो 8 साल की थी तब वो कुछ महीनों के लिए कभी स्विट्जरलैंड, तो कभी पोलैंड, तो कभी बेल्जियम और अन्य कई यूरोपीय देश में रही। बाद में वो अपने परिवार के साथ कई साल हवाई में रही, जहां उनका पालन पोषण हुआ और अंत में अपनी मां के स्वदेश इंग्लैंड आना हुआ। वहां पर 3 साल रहने के बाद अब कैटरीना भारत आ चुकी थी और अपना को नाम यानी अपना टाइटल अपने पापा का कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय उनकी मां का नाम ढंग से बोल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनके नाम के आगे कैफ लगा हुआ है। कैटरीना ने 14 वर्ष की उम्र में हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी, जिसके बाद उन्हें मॉडल के रूप में अपना पहला काम ज्वेलरी कंपनी का विज्ञापन मिला। फिर वे लंदन में पेशेवर मॉडलिंग करने लगी, जहां उन्होंने कई फ्रीलांस मॉडल एजेंसियों के लिए काम किया। वहीं पर एक फैशन शो में फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद की नजर कैटरीना पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म बूम में एक किरदार का प्रस्ताव दिया। हालांकि फिल्म टिकट खिड़की पर उन्हें मुंह गिरी। भारत में शूटिंग के दौरान ही उन्हें अन्य कई प्रस्ताव मिलने लगे, तब उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। वो जल्द ही एक सफल मॉडल बन गई और उन्होंने कई प्रमुख कंपनियों के विज्ञापन किए, जिनमें कोका कोला, LG, फेविकोल और सैमसंग था। लेकिन तब भी फिल्म निर्माता उनकी भाषाई कमियों के कारण उन्हें काम देने में हिचकते थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी सीखने के लिए प्रॉपर टीचर लगाया और हिंदी सीख के हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाई। कैटरीना आज एक ब्रितानी भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, या यूँ कहें कि हिंदी सिनेमा में मुख्य रूप से काम करती हैं। हालांकि उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। वहीं भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक होने के साथ साथ कैटरीना को सबसे आकर्षक हस्तियों में से एक के रूप में मीडिया में देखा जाता है। आपको बताएं कि एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद 2003 में कैटरीना ने व्यावसायिक रूप से असफल फिल्म बूम में एक भूमिका के साथ हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। साथ ही वह एक तेलुगु हिट फिल्म रोमांटिक कॉमेडी मल्ली स्वारी में दिखाई दी। इसके बाद उनकी कुछ और सफल फिल्में आई, जैसे पार्टनर, वेलकम, सिंग इज किंग। इन्हीं में से एक 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन मिला। फिल्मफेयर ने उनके करियर को नया मोड़ दिया। वो बाद में राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक था टाइगर जैसी हिट फिल्मों में और अधिक लीड रोल में दिखी। उसके बाद वो हिंदी फिल्मों में पहली बार किसी मुख्य भूमिका में डेविड धवन की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में न सिर्फ दिखी, बल्कि उनके साथ अब बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान जुड़ चुके थे। साथ ही सुहेल खान और सुष्मिता सेन भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। अब 2006 में कैटरीना की जोड़ी अक्षय कुमार के साथ हमको दीवाना कर गए में बनाई गई, जो आगे चलकर काफी सफल हुई। अपने के बाद वो फिर से डेविड धवन निर्देशित पार्टनर में दिखी, जिसमें उनके साथ फिल्म में एक बार फिर सलमान खान का साथ मिला। मजे की बात आपको बताएं कि कैटरीना की आवाज अक्सर डबिंग कलाकारों द्वारा डब की जाती थी, क्योंकि वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती थी। सलमान खान के साथ रिश्ते की अफवाहें पहले 2004 में उभरी। हालांकि 2010 में उनके ब्रेकअप के बाद ही कैटरीना ने इस रिश्ते के बारे में कुछ बोला कि यह उनका पहला गंभीर संबंध था। ब्रेकअप के बावजूद दोनों ने अपनी दोस्ती को बनाए रखा है और कैटरीना सलमान को आत्मविश्वास देने और उनका मार्गदर्शन करने का श्रेय देती हैं। वहीं आज ब्रिटिश नागरिक के रूप में भारत में व्यावसायिक वीजा पर रह रही हैं और विक्की कौशल से उन्होंने राजशाही अंदाज में शादी किया है। इतना ही नहीं, इनकी शादी पूरे 7 दिन तक मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल लाइट्स ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना न भूलें।